Sairam, yoga is a journey of the self, through the self, to the self. वैदिक भारतीय पद्धति में 3 की संख्या को बहुत महत्व स्थान दिया है, जैसे कि अकार, उकार, मकार, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? ओंकार। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, वैसे ही ये 3 मात्राओं का जो प्रतीक है, ऐसे ही आज एक हम लोग नया आसन सीखेंगे और उस आसन का नाम है त्रिकोणासन। शरीर के 3 कोनों को हम लोग इस आसन में बैलेंस करते हैं और इसके लिए इसे त्रिकोणासन ये नाम दिया गया है, जो हमारी शारीरिक मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। लेकिन वो सब बाद में, उसके पहले हम लोग करेंगे मेडिटेशन। सो इंस्ट्रक्शंस की अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी क्लास का वही एक मकसद है, वही पर्पज़ है कि ये ऑनलाइन टीचिंग होने के बाद ये रोज़ आप वीडियोस देखकर घर पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। सो नाउ वी विल सिट प्रॉपरली, meditative posture, gently close your eyes and keep your back straight. मेडिटेशन करते वक्त श्वास प्रश्वास मन में अगर कौन से विचार आ रहे हैं तो उन मन के विचारों को थोड़ी देर के लिए दूर रखना है। बहुत बार हमारी एक शिकायत, एक कंप्लेंट होती है कि हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। तो बच्चों, कंसंट्रेशन होने के लिए, अपना माइंड कंसंट्रेट होने के लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी और वो है अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर अच्छे से ध्यान देना। ब्रेथ अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस। We will start our today's practice with Omkar chanting. Concentrate, don't open your eyes, positive thinking. आज हम लोग गायत्री मंत्र चैंट करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग के बाद और मेडिटेशन करने से पहले शरीर और मन की अवस्था को अच्छे से काउंटर करना न भूलें। मन में पॉजिटिव थिंकिंग, मन में विचार जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही आने के लिए ट्राई करना है। मन को, मन के विचारों को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। पामिंग, हस्तमर्दन, एंड स्लोली ओपन योर आईज। बच्चों, हमने जो अभी देखा वो वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि हम लोग त्रिकोणासन के बारे में बात कर रहे थे। त्रिकोणासन यानी अपनी शरीर को ट्विस्टिंग देना, वो सब बाद में। अपना लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है नी रोटेशन। देखते हैं नी एक्सरसाइज। नी एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने डिवाइड किया है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पार्ट नंबर 1 के साथ। 1 to 2, 1 to 10 काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते वक्त देखिए अपनी लेग्स जो है उनको अच्छे से प्रॉपरली ट्विस्ट करना है। बराबर है। हैंड्स बाय योर साइड, स्टैंड स्ट्रेट, लुक इन फ्रंट। और अभी अभी अपनी नीज को आगे और पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये लूजनिंग एक्सरसाइज का अभ्यास किया, जो कि अपनी रोज के प्रैक्टिस में बहुत बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज के बाद जो हम लोग नया आसन आज सीखने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोण, 3 कोण। शरीर का यहाँ पर 3 कोनों में डिवाइड हम लोग करते हैं और इसके लिए इसे त्रिकोणासन नाम दिया गया है। त्रिकोणासन में पार्ट नंबर 1 में क्या करते हैं? पहला फॉरवर्ड बेंडिंग, अपनी पूरी बैक पोर्शन जो है वो जमीन को पैरेलल होने के बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते वक्त, अंतिम अवस्था में जाते वक्त अपना राइट हाथ जो है वो लेफ्ट लेग की तरफ और अपनी नजर जो है वो ऊपर के लेफ्ट के हाथ की तरफ जानी चाहिए। ये त्रिकोणासन का प्रैक्टिकल अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि त्रिकोणासन प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये अब हम लोग अब देखते हैं ट्रायंगल पोज त्रिकोणासन का प्रैक्टिकल। इस आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग हम लोग अपनी बैक पोर्शन को देते हैं। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल देखते वक्त स्टैंडिंग पोजीशन, दंड स्थिति में हमने विश्रांति ली है। अब आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथ जो है वो शरीर की तरफ, बैक पोर्शन स्ट्रेट, लेग्स टुगेदर। ये बेसिक स्थिति जो है वो एवरी आसन में हमें अलर्ट होकर लेनी है। अब त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज का प्रैक्टिकल आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। दोनों लेग्स में 2 से 2.5 फीट का अंतर।
अब अपने दोनों हाथ जो है वो हमें ऊपर उठाने हैं। यहाँ पर क्या करना है, त्रिकोणासन करते वक्त भले हमने बोला कि ट्रायंगल पोज जो है मीन्स अपनी बॉडी को ट्विस्टिंग दिया है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपनी बैक पोर्शन, अपनी कमर को फॉरवर्ड बेंडिंग देना। अभी मैं फर्स्ट आपको फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे करना है ये दिखाती हूँ, और उसके बाद अपनी राइट हैंड से लेफ्ट लेग हम लोग पकड़ेंगे और अपनी नजर जो है वो ट्विस्ट करते वक्त ऊपर की हाथ की तरफ होनी चाहिए। फर्स्ट फॉरवर्ड बेंडिंग एंड नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग। श्वास को छोड़ते वक्त हमने पहला फॉरवर्ड बेंडिंग किया। नाउ ट्विस्टिंग। दूसरी साइड से भी देखेंगे कैसे करना है। अब हमें टेक्निक पता है, फॉरवर्ड बेंडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद ट्विस्टिंग हमें करना है। ट्रायंगल पोज त्रिकोणासन का प्रैक्टिकल देखा। फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त अगर बैकएक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड बेंडिंग वर्ज है, इन शॉर्ट स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ये करते वक्त डॉक्टर की सलाह एडवाइस लेने के बाद ही वो हमें करना है। तो आइए अब जानते हैं त्रिकोणासन के लाभ यानी बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ये आसन जो है वो 3 कोण दर्शाता है और इसके लिए उसे ट्रायंगल पोज या त्रिकोणासन ये नाम दिया गया है। सिस्टमैटिकली आसन कैसे करना है ये हमने सीखा है और उसी तरीके से उसके लाभ क्या है ये भी जानना हमारा काम है। यह आसन पैरों में, घुटनों को, एड़ियों में, हाथों को मजबूत बनाता है। वापस एक बार ये लाभ मैं रिपीट करूंगी। यह आसन अपने पैरों को, घुटनों को, एड़ियों को, हाथों को मजबूत करता है। यह आसन शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता भी है। पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी ये सहायक एज सच कहा जाता है। पाचन क्रिया में सहायता करने के लिए एवं उसे सक्रिय एक्टिवेट बनाने के लिए त्रिकोणासन किया जाता है। तनाव है, चिंता है, पीठ दर्द है और साइटिका के पेशेंट्स हैं, उनको भी ये ट्रीटमेंट एज सच वो फॉलो कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियां क्या है? यदि आपको माइग्रेन है, डायरिया है, निम्न या उच्च रक्तचाप यानी बीपी, हाई बीपी है, लो बीपी है, गर्दन या बैक के ऊपर अगर कुछ चोट लगी हो तो उन्हें यह आसन वर्जित है। जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है वह अपने हाथों को सिर के ऊपर ना उठाते हुए इस आसन को करें, अन्यथा उनका बीपी रक्तचाप जो है वो बढ़ सकता है। इसके लिए त्रिकोणासन करते वक्त अगर बीपी के पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये प्रैक्टिस में लाना है। तो त्रिकोणासन 3 कोण दर्शाने वाला ट्रायंगल पोज जिस नाम से हम लोग पहचानते हैं, इस त्रिकोणासन का हमने अभ्यास किया, उसका प्रैक्टिकल किया, बाद में उसके लाभ देखे और उसकी सावधानियां, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हमने देखी। आज जो हमने आसन सीखा वह बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट आसन ऐसे माना गया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। त्रिकोणासन सिर्फ अपनी मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट नहीं करता तो साथ ही साथ अपने दिमाग को भी स्थिर रखने का काम करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, ऐसे बच्चे जो शिकायत करते हैं उनके लिए ये आसन बहुत वरदान है। और आज के जीवन में बैलेंस, शरीर और मन का जो बैलेंस जो है वो अस्थिर विचारों के लिए होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, ये रोज के प्रैक्टिस में त्रिकोणासन का समावेश, अंतर्भाव होना बहुत जरूरी है, तो ही हम लोग शारीरिक और मानसिक अपना बैलेंस जो है वो संभाल सकते हैं। तो सारांश में बच्चों, योग जीवन का वह दर्शन है
योग ये जीवन का एक वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। थैंक यू।